नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, इस समय हूँ मैं माखन नगर में, जिसे बावई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भाई मेरे पीछे खड़े हुए हैं वाइट शर्ट वाले, इनके पास मैं पहले भी आ चुका हूँ। इन्होंने लगाया हुआ था आज से 4 महीने पहले सिंगाड़ा, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लगी हुई है भाई साहब धान। और फ़िलहाल आज 31 अप्रैल है ना, कि 30 है? 30 अप्रैल है। मई लगने वाली है। गर्मी बहुत ज़ोरदार है, लगभग 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहा है। और आज मैं दिखाऊंगा आपको धान के खेत में लगी हुई धान और सिंगाड़े के खेत में लगी हुई धान, और भाई साहब से चर्चा भी करेंगे कि ये धान में क्या डालते हैं, मेजरमेंट कैसा है। फ़िलहाल तो ये बता रहे हैं कि भैया गर्मी में भी जो धान है बहुत शानदार होती है। बस यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप पीछे देख रहे हैं पानी है, और कुछ जो जंगल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुछ नीचे जंगल है, और बहुत बढ़िया सी गटैया बनी हुई है। और यहाँ गुरुजी ये देख रहे थे अभी वीडियो के समय कि अटैक हुआ था यहाँ पे BLV का। BLV के अटैक से क्या होता है कि ये जो भदर जो निकलती है भाई साहब, ये पत्ते जल गए, ये भदर निकलती है, पत्ते भी जल जाते हैं। नहीं, ये भदर तो उसके कारण निकलती ना, इल्ली के कारण, तना छेदक। हाँ। इनके अंदर से भाई साहब अपन इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से बारीक इल्ली निकलेगी। ये तना छेदक के कारण होता है, और उससे क्या होता है कि ये बालियाँ ऐसी धान की सफ़ेद पड़ जाती हैं। तो यहाँ इस वाले प्लाट में बहुत सी बालियाँ आप देखें, ये सफ़ेद सफ़ेद सी निकली हुई है। और भाई साहब, इसके सफ़ेद वाली निकल रही है, इसके लिए कोई डाला नहीं है आपने? इसमें इल्ली मार डाल चुके हैं। अच्छा, हाँ। क्या डाला था, नाम याद है आपको? इसमें दवाई आती है, एक परफेक्स आती है, वो जो सेव रहता है वो भी डाल चुके, फुद्दी पाउडर भी डाल चुके इसमें। नहीं, अच्छा, यूरिया DAP का क्या मैनेजमेंट रहता है? अपन ने इस साल जो है कि लगे यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर पाए, मार DAP डाला है। मत तो करो, ये हाँ। खेत उनमें यूरिया डाला ही नहीं है। नहीं डाला। यूरिया से क्या है, जो फंगिसाइड दिख रही है जो ज़्यादा लग जाती है उसमें। नहीं। अच्छा, फफूंद के रोग ज़्यादा लगते हैं। हाँ, तो उसमें तो क्या ये कलर गुरुजी, कलर तो बगैर यूरिया के भी बहुत शानदार बना हुआ है। सिंगाड़े वाले जंगल है ना, उनमें कार्बन पर्याप्त होता है जी पत्ते पूरे सड़ते हैं जी। इस कारण उनमें यूरिया नहीं भी डालो तो भी अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। बताओ। इनने DAP डाला है, DAP भी कम मात्रा में रहे तो भी बहुत अच्छा करता है ग्रोथ। DAP के कारण जो है ना दाने दाने जिस चमक है इसमें नहीं। अगर इसमें यूरिया डल जाता, जैसे जो फंगिसाइड वगैरह जो पत्ती दिख रही जले जी जी तो पूरे खेत में ऐसे ही दिखता है उसमें नहीं। ये भैया ये देखो, ये है, दिख रहा है ये सिंगाड़े की बेला चल रही है ना, मैं वो भी दिखाऊंगा। ये सिंगाड़े इन्होंने जैसे ही तोड़े, जो सिंगाड़े वाला वीडियो है मैं वो भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंगाड़े तोड़ के इन्होंने धान का रोपा डाला और यहाँ पे लगा दी धान। और आप देखें भर गर्मी में कितनी शानदार ये धान लगी हुई है, फुल गर्मी में भी बहुत शानदार। कौन सी वैरायटी है भैया ये मेन का भैया, ये है मेन का धान, सिल्वरेट आती है, तेवल 8। हाँ। ये देखो आप कितनी जोरदार लगी हुई है। अभी तक अगर स्प्रे की बात करें तो क्या चीज़ स्प्रे में डाली आपने? 2 स्प्रे हो चुके हैं। कौन कौन एक से? तो ये फंगिसाइड हुआ था अभी। हाँ। फंगिसाइड के बाद में उसके बाद जो इल्ली मार डाल दी उसमें नहीं। हाँ, 2 स्प्रे हो चुके हैं इसमें। ये फंगिसाइड इल्ली? हाँ। कोई ऐसा मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट टानिक आनेक जो आपकी नहीं, भाषा वो में कहते टानिक हो? वगैरह नहीं, टानिक तो पर्याप्त रहती है, सिंगाड़ा वाला जंगल रहता है नहीं उसमें नहीं। सिंगाड़े में उसका इस्तेमाल करते हैं ना गुरुजी, वो जे उसको चुड़ाने के लिए जो लेते हैं कोशिश, तो उसको इसकी फसल में आप खेत में भी डालते हो क्या उसको? नहीं, वो नहीं डालता उसमें नहीं। वो है वो फेरस सल्फेट कहलाता गुरुजी, वो उससे भी ग्रीननेस बहुत आता है। मगर भाई साहब ने कहना चाहिए डाला नहीं है, उसके बाद भी ग्रीननेस है। यूरिया नहीं डाला उसके बाद भी बहुत ज़ोरदार फसल है। और धान के ऊपर धान वाले खेत कौन से हैं? हाँ, जय सामने वाला है ये खेत में भाई साहब क्या है, धान के ऊपर धान वाले में थोड़ी सी भैया ही बता रहे थे कि ये ज़मीन टिपी रहती है, नीचे से फोसरी नहीं रहती है, तो उतने अच्छे जो हैं कल्ले
वो उतने ज़ोरदार कल्ले नहीं बना पाती है। और जो सिंगाड़े वाली जो ज़मीन रहती है, ये लोग सिंगाड़े तोड़ते रहते हैं। तोड़ते रहने के कारण क्या होता है, ज़मीन बहुत नरम रहती है नीचे से, तो हाँ पूरे केमिकल सिंगाड़े के रहते हैं, तो वो खेत बहुत शानदार रहते हैं। तो सड़ते हैं और वो कार्बन भी पर्याप्त बन जाता है। अच्छा, ये लगे हुए हैं भाई साहब सिंगाड़े। ये मतलब एक टाइप से रोपा है। हाँ, ये रोपा डाला है। ये अब जैसे ही बारिश आएगी इसको पूरे खेत में छिछला देंगे और सिंगाड़े की खेती इन्हीं जंगलों में वापस से चालू हो जाएगी। मतलब यहाँ का सिस्टम है कि धान सिंगाड़े पे धान लग जाता है ना, नहीं धान पे धान और सिंगाड़े पे धान, और कम से कम मैनेजमेंट में बहुत शानदार यहाँ खेती हो जाती है धान की। और जहाँ हम लोग देखो ऊपर आपको दिखाऊं मैं, बहुत सारी मूंग ये, पर ये ऐसे जो निचले जो जंगल रहते ना, जिनमें पानी हम दे सकते हैं बाकायदा, उन जंगलों में यहाँ पे इस तरह से भाई साहब भर गर्मी में धान भी लगती है। और धान की फसल भी आप देखें तो बहुत ही ज़ोरदार और शानदार लगी हुई है। अब इसमें एक पौधा बहुत अच्छा बना भाई साहब, ये वो जगह थी जहाँ से मैंने आपको सिंगाड़े की वीडियोस दिखाई थी, सिंगाड़े भी दिखाए थे, और यही वो भाई साहब थे। और अब इन्हीं जंगलों में लगी हुई है धान, आप देखें पूरा कुछ चले जा रही थी। हाँ, ये रोक नहीं रहा था, मतलब जो गाड़ा आधा हो गया था, पूरा ख़त्म में था ये गाड़ा पूरा, उसके कारण ये लेट हुआ। जो अब आप जाने के लिए कर रहे हैं। ये BLV का इस साल प्रकोप आ गया था भैया, ये बता रहे हैं इस तरह से पूरी BLV लगने से धान की फसल जो है इनकी चौपट हो गई थी, पर कंट्रोल कर लिया इनने दवाइयाँ डाल के। और बहुत शानदार आप देखें यहाँ पे फसल लगी हुई है सिंगाड़े के जंगल में। ये डला है सिंगाड़े का रोपा, आगे आपको दिखाते कितने शानदार दिख रहे हैं इसके ये। तो यहाँ पे मैं भैया से एक बात जानना चाहूँगा, गुरुजी आप ही बताएं, बारिश में लगने वाली धान और गर्मी में लगने वाली धान दोनों में क्या मतलब अंतर? हम भैया मुझे जो अंतर समझ में आया है, हाँ। तो सबसे पहले तो यही आया है कि बारिश में जो धान लगाते हैं उस समय टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जो पौधों की अपन संख्या लगाती है लेबर, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है बाद में। लेकिन ये जो लगती है लगभग फरवरी एंडिंग में, 15 फरवरी से लगभग चालू सही टेम्परेचर में लगती है। हाँ। तो उस समय जितने अपन पौधे की प्लांटिंग होती है, हाँ। वो लगभग सारे पौधे जीवित मिलते हैं। हाँ। इसके कारण क्या आपको सघनता पर्याप्त दिखेगी, भले ही ट्रिलिंग उतनी ज़्यादा ना हो, हाँ। लेकिन पौधे की संख्या बराबर रहती है। संख्या बराबर। इस कारण से यील्ड भी बहुत अच्छी आती है। क्या एवरेज मतलब पर एकड़ पे धान का आ जाता होगा गर्मी में? 1 एकड़ पे 22 क्विंटल 25 क्विंटल एवरेज आ जाता है ना, 1 एकड़ पे। हाँ। गर्मी की धान। हाँ। मेन का अपने बरसात में भी नहीं इतना एवरेज तो आता जी होगा। भैया, मतलब ये है कहानी कि 3-3 टैंक निकलती है। हाँ। और ख़ास तौर से सिंगाड़े वाले जंगलों पे तो 3-3 टैंक निकल ही जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि भैया बता रहा है यूरिया हमने डाला ही नहीं, सिर्फ 2 दवाई का स्प्रे किया, वो भी BLV लग गई इसलिए। हाँ। नहीं तो भैया का कहना था कि स्प्रे भी हम करते ही नहीं है और कम से कम में अच्छे से अच्छा मेंटेन दे जाते हैं। अच्छा मेंटेन मिल जाता है। और उसके बाद में क्या है, जो अपन फंगिसाइड इस साल लग गए, इसके कारण ये 2 स्प्रे होगा, नहीं तो स्प्रे करते नहीं, 1 स्प्रे करते अपन इल्ली मार का बस। और एक खासियत और बताई है कि ये जो सिंगाड़े रहते हैं इनका बाकायदा खाद अपनी सड़ जाते फसल हैं को उसमें मिलता है, सड़े हुए पत्ते का, उससे ज़मीन बन जाती है, बन जाती है। और खाद पूरा मिल जाता हाँ, है और इन्हीं का डला हुआ सिंगाड़े का जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो फसल को आसानी से मिल जाते हैं। तो भाई साहब मैंने आपको सिंगाड़े पे धान दिखा दी है बहुत कम समय में। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हमारा मध्य प्रदेश भी कहीं से कहीं तक फसल उत्पादन में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश भी हर एक क्षेत्र के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से जो चाहे वो फसल लेने में सक्षम है, बढ़िया से बढ़िया फसल ले रहा है। क्यों गुरुजी? हाँ भाई, जिन क्षेत्रों में पानी कम है वहाँ गर्मी में मूंग लग रही है, जहाँ पानी उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है वहाँ सिंगाड़े धान जैसी खेती भी हो रही है। जहाँ चने की फील्ड है वहाँ चने लग रहे हैं, जहाँ गेहूं की फील्ड है वहाँ गेहूं लग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय राम जी की।